करते थे। जब नरोरा के बसीघाट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पार्थिव शरीर यहां पर पहुंच चुका है। बस अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यहां पर शुरू हो जाएगी। और आप देखिए तमाम लोग यहां पर भी पहुंचे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने के लिए। कई गणमान्य भी यहां पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये वो कार्यकर्ता और नेता हैं जो कि अपने नेता की एक आखिरी झलक पाना चाहते हैं, उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, एक आखिरी बार उनको नमन करना चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ ये सभी लोग यहाँ पर नरोरा के बसी घाट पर पहुँचे हैं। यहीं पर अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू हो जाएगी। मंत्रोच्चार शुरू हो चुका है। पंडित, पुरोहित सभी इंतज़ाम पहले से यहाँ पर कर चुके हैं। कई गणमान्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सभी अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं, नमन करने के लिए पहुंचे हुए हैं उस नेता को जिसे जन नेता के तौर पर हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। ये जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं ये तब की है जब अंतिम यात्रा अतरौली से शुरू हुई थी। कैसे सड़क के दोनों तरफ आपको लोग ही लोग नज़र आ रहे होंगे। ये सभी लोग अलीगढ़ के रहने वाले नहीं हैं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचे हुए थे अंतिम दर्शन करने के लिए। और हमारे सहयोगी जो कि अतरौली में PWD गेस्ट हाउस में मौजूद थे वो बता रहे थे कि लाखों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की परमिशन नहीं थी, एक व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन लोगों का भाव, लोगों का स्नेह, लोगों का लगाव अपने नेता से, बाबूजी से ऐसा था कि लोग खींचे चले आए उनके अंतिम दर्शन के लिए। और अब यहाँ पर अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, सुबह से ही हम देख रहे हैं लोगों के भीतर जो भाव देखने को मिल रहा है अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि के लिए, वो निरंतर आगे बढ़ता ही जा रहा है, वो लगातार वो बढ़ता ही जा रहा है। हम देख रहे हैं जब अंतिम यात्रा अतरौली से निकली थी तब से लेकर और अब नरोरा के बसी घाट तक उसी प्रकार का हुजूम, वैसी भीड़ सड़क के दोनों तरफ देखने को मिल रही है। आलोक जी, देखिए, कल्याण सिंह जी जन जन के नेता थे। वे गरीबों के मसीहा थे। वे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करते थे, उसके लिए लड़ते थे। उसकी परिणति आज आप देख रहे हैं कि तांता नहीं टूट रहा है लोगों का आने और जाने का। लगातार लखनऊ से लेकर के अलीगढ़, अलीगढ़ में अतरौली और अब अतरौली से अब उनकी अंतिम यात्रा का स्थल जो नरौरा में गंगा जी का तट है, वहां पे लगातार हजारों लाखों की संख्या में वहां पे लोग जा रहे हैं, अपने नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने भी जो है लखनऊ में आकर के उनके निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और कल्याण सिंह जी जैसे नेता दशकों में एक पैदा होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा जो है ये क्षति पहुंची है हमारे यहाँ नेतृत्व में। कल्याण सिंह जी जैसा दोबारा नेता मिलने तैयार करने में बहुत समय लगता है। वे बराबर राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे। उनका एक प्रण था कि मैं भगवान राम का मंदिर अपने आंख के सामने देख सकूं। लेकिन जिस दिन पिछले साल शिलान्यास था, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी कल्याण सिंह जी की, लेकिन उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि मैंने अपने निगाहों से अब देख लिया है कि प्रधानमंत्री जी ने इसका बीड़ा उठा लिया है और मुझे अब शांति है कि जो है राम मंदिर अब बन के रहेगा, अब इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। ऐसे थे हमारे नेता कल्याण सिंह जी। नेतृत्व के जो लोग होते हैं आलोक जी, उनका शरीर भले ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, लेकिन जो उनके आदर्श हैं, जो उनके संस्कार हैं, जो उनके काम हैं, वो हमेशा लोगों के बीच में मौजूद रहता है। हाँ, कल्याण सिंह जी वैसे ही नेता थे। वे एक शिक्षक थे। शिक्षक होने के साथ साथ वो राजनीति में आए, तो आप जानते हैं शिक्षक जो है अपने छात्रों को लेकर के बहुत ही जो है चिंतित रहता है कि कैसे उनकी स्थिति सुधारी जाए।
उसी तरीके से राजनीति में आने के बाद से उन्होंने गरीब, पिछड़ों, दलितों, कुचलों, तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को जोड़ा, उनके दुख दर्द को दूर किया। ऐसे जो है कल्याण सिंह जी का व्यक्तित्व रहा है। कल्याण सिंह जी को भगवान श्री राम ने अपने मंदिर के आंदोलन के लिए चुना था और भगवान श्री राम ने ही उन्हें अब आगे कोई नई भूमिका देने के लिए अपने पास बुला लिया है। अब उनकी यादें ही शेष रह गई हैं और हम सब उनके कृतित्व से, उनके आचरण से हम उससे शिक्षा ग्रहण करेंगे, तमाम कार्यकर्ता ग्रहण करेंगे। उन्होंने कई कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, कई कार्यकर्ताओं में नेताओं का निर्माण किया। आज उनके तैयार किए हुए तमाम कार्यकर्ता बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 2 बार अध्यक्ष रहे प्रदेश के। एक एक बार वो राष्ट्रीय हमारे उपाध्यक्ष भी हुए, प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, फिर उसके बाद राज्यपाल भी रहे और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को उनका स्नेह मिलता रहा है और मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थी। को आज यहाँ पर रुक गई, मैं स्टूडियो से अजय बोल रहा हूँ इस वक्त। अजय बस मेरे साथ अरविंद जय तिलक भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, कल्याण सिंह का क्या मतलब बीजेपी के आज तक के सफर में? ये जो हम मेला देख रहे हैं, ये आखिरी पड़ाव पर जब पहुंचे हैं कल्याण सिंह, आखिर क्यों? बिल्कुल अजय जी, आपने सही। किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता जो है उसके अंतिम यात्रा से समझी जा सकती है और जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति का जो कद है, व्यक्तित्व है, वो कितना बड़ा है। कल्याण सिंह ने आज इसको पूरी तरह से चरितार्थ किया है। वो अक्सर कहा करते थे कि हम जनता के बीच के हैं, हम हाशिए के लोग हैं और आज देखा जा रहा है कि हाशिए के लोग से लेकर के जो उच्च पदों पर बैठे हुए सबके आंखों से जो है विनम्रता के आंसू जो है बह रहे हैं। दरअसल यही आंसू जो है उनकी लोकप्रियता को, उनके जो कृतित्व है उसको पूरी तरह से रेखांकित करता है। देखिए, एक शेर है कि ईश्वर से आरजू है कि मैं जब भी आऊं जिस शान से आया हूं उस शान से जाऊं। कल्याण सिंह जी पूरी भारतीय राजनीति में जो है शुचिता के लिए जाने जाते थे और बिना दाग लगे किसी तरह का वह जो है इस दुनिया से निकल भी गए। लेकिन आज जो है उनकी जो महिमा है, उनका जो राजनीतिक जो परिवेश का जो उन्होंने एक अपना औरा खड़ा किया था, वह पूरी तरह से आज भारतीय राजनीति में परिलक्षित हो रहा है। देखा भी जा रहा है कि आज की तारीख में किस तरह से लोग उन्हें जो है याद कर रहे हैं, एक राजनेता के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर और एक अनन्य राम भक्त के पर। उनका लगता है कि जीवन ही भगवान श्री राम के कार्य के लिए हुआ था। जैसे आप राम की सेना में हनुमान जी की भूमिका थी, भारतीय राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी सेना के वे हनुमान थे। वो अक्सर कहा करते थे कि जब तक मैं प्रभु श्री राम का काम नहीं करूंगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं। उनकी बड़ी इच्छा भी थी कि भगवान श्री राम का मंदिर में जब स्थापना हो वह उस समय उपस्थित रहे। लेकिन आज संजोग का ही है और ये सीधी तस्वीरें भी अरविंद जी, मैं आपको भी, दर्शकों को भी बताता चलूं। देखिए, अब पार्थिव शरीर को बसी घाट में उतारा जा रहा है, यहीं पर होना है अंतिम संस्कार। अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए कल्याण सिंह, अपने पीछे एक ऐसी राह बनाकर जिस पर अब बीजेपी की गाड़ी सरपट भाग रही है, लेकिन उस राह को बनाकर खुद एक अनंत यात्रा पर निकल पड़े हैं कल्याण सिंह और ये आखिरी पड़ाव पर पहुंचे हैं, वहां जहां पंचतत्व में उनका ये पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा, वहीं पर उतारा जा रहा है। ये सामने गंगा जी, भरी पूरी गंगा जी भी दिखाई दे रही हैं इस वक्त यहां पर। और देखिए कि यहीं पर पहुंचे हैं इस समय जब गंगा अपने सबसे विराट रूप में होती है। क्या ये विराटता जो गंगा जी की सामने दिखाई दे रही है, वही विराटता, वही विराट व्यक्तित्व इस शख्स का भी था और इसीलिए हर कोई बिन बुलाए यहां उमड़ता चला आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं। जब से आखिरी सांस ली, या यूं कहिए 2 महीनों से जब से अस्पताल में थे, तब से योगी हर रोज चक्कर काटते रहे, हर रोज अस्पताल जाते रहे और आखिरी सांस ली उसके बाद से हर वक्त साथ नजर आ रहे हैं, लखनऊ से लेकर यहां तक। क्यों? और ये क्यों है जन सैलाब? आखिर क्या क्या था इस शख्स ने? और यही हम समझ रहे हैं। मेरे साथ जो तमाम मेहमान हैं, महामेधा नागर प्रवक्ता यूपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं महामेधा जी। आज
जो बीजेपी की शानदार इमारत नजर आ रही है, चाहे वो यूपी की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, उसके लिए पहला रास्ता तो इसी शख्स ने बनाया था और उसी रास्ते पर चले आ रहे हैं उमड़े हुए लोग आखिरी दर्शन के लिए यहां पर। जी, और बेशक जो पहली, अगर हम कहें कि हिंदूवादी छवि वाला अगर कोई पहला नेता भारतीय जनता पार्टी का कोई रहा जिसने ना सिर्फ अपने प्रदेश में बल्कि पूरे देश के अंदर अपनी छवि को कायम किया, अपनी आइडियोलॉजी के प्रति वोट किया, वो एकमात्र नेता हमारे ऐसे स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी थे। और जिस तरीके से उन्होंने रास्ता दिखाया, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए योगी सरकार ने ऐसे तमाम शहरों के अंदर जो रास्ते हैं उनको श्री कल्याण सिंह जी के नाम पर समर्पित किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसे युग का अंत हुआ है जिस युग ने जो कई आने वाले युगों को प्रेरित करेगा, चाहे वो युवा हो, चाहे वो अपने समकालीन उम्र के मेरे भाई बंधु हो, चाहे ये आपको तस्वीर भी दिखाता चलूं जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये नरोरा में बसी घाट में बच्चा पार्क में जहां अंतिम संस्कार होना है, गंगा जी के किनारे अब वहां अंतिम क्रियाएं शुरू हो रही हैं। देखिए एक घेरा भी लगा दिया गया है और जो जैसी कि रस्म है कि यहाँ पर आखिरी बार स्नान कराया जाता है, वहीं अब उसकी प्रक्रिया होगी और फिर पंच तत्व में विलीन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं नरोरा के गंगा घाट से, गंगा जी सामने दिखाई दे रही हैं और उसी के किनारे पार्थिव शरीर भी पहुंच चुका है, घेरा लग चुका है, यानी स्नान की प्रक्रिया शुरू हो रही है। स्नान होगा और फिर उसके बाद पंच तत्व में विलीन करने की प्रक्रिया, मुखाग्नि और फिर अग्नि की लपटों के बीच अग्नि की ज्वाला में समर्पित हो जाएगा ये शरीर। इस शरीर से, जिस शरीर को पीछे छोड़ गए कल्याण सिंह और पीछे छोड़ गए एक विरासत, एक राजनीति, एक राह और एक पहचान, एक ऐसी शख्सियत और करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों के बाबूजी होने का क्या मतलब है, ये तमाम चीजें। देखिए राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे कल्याण सिंह, तो उस वक्त राजनाथ सिंह ही शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उनके, जो बाद में कल्याण सिंह के पार्टी में नहीं रहने के बाद जब मिली बहुमत की सरकार बनी तो उसमें कल्याण सिंह बने मुख्यमंत्री भी। यहां पहुंचे हुए हैं कल्याण सिंह भी। कौन नहीं पहुंचा है बीजेपी का, प्रधानमंत्री से लेकर के और एक एक कार्यकर्ता जो भी जहां सुन रहा है। नेता होने का यह मतलब होता है, नेता होना मतलब नुमाइंदगी करना, मतलब समाज को दिशा देना, लीड करना, लीडर होना और वो शख्स जो लोगों से जुड़ जाए, लोगों को अपने से जोड़ पाए, वही तो नेता है। और यही तो दिख रहा है यहां पर। क्यों आ गए हैं यहां पर? देखिए जनसमूह जो उमड़ा पड़ा है लखनऊ से लेकर और यहां नरोरा घाट तक की पूरी यात्रा के दौरान। और ये लोग अब तो किसी को कोई भला नहीं होने वाला कल्याण सिंह से, वो तो अब रहे नहीं इस दुनिया में, फिर भी लोग अगर उमड़े आ रहे हैं यहां पर, तो ये इस बात का सबूत है कि इस शख्स ने लोगों के लिए क्या किया है, लोगों के दिलों में कैसे अपनी जगह बनाई है। और स्मृति ईरानी भी आपको नजर आ रही हैं और अंतिम क्रियाएं शुरू हो गई हैं, ये भी देख रहे हैं आप। पुरोहित अपने कार्य में जुट चुके हैं और पंच तत्व में विलीन कुछ ही देर में हो जाएंगे। उसके पहले की ये तस्वीरें गंगा घाट से, सीधी तस्वीरें नरोरा से, बुलंदशहर के नरोरा में गंगा घाट पर बच्चा पार्क में बसी घाट पर यह अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे पहले जैसा आप जानते हैं लखनऊ में अंतिम सांस ली थी, वहाँ से अलीगढ़, अतरौली और फिर वहाँ से यहाँ तक की यात्रा अपने गांव होते हुए, पैतृक गांव होते हुए गंगा जी के किनारे। कहा था कभी कल्याण सिंह ने कि मेरी जब अंतिम यात्रा निकले तो बीजेपी की झंडे में निकले और इसीलिए तिरंगे के साथ बीजेपी का झंडा भी रखा गया उनके पार्थिव शरीर पर। हालांकि कुछ लोगों को इस पर ऐतराज़ भी हुआ है, कुछ पार्टियों को, जिसमें टीएमसी और भी कुछ दल है। लेकिन ये तस्वीर आपको इस वक्त जो दिख रही है, ये देखिए, एक जननेता का मतलब क्या होता है, ये पाठ पढ़ने की है कई लोगों के लिए कि जननेता बनना, एक नेता बनना, राजनीति में आना, सत्ता की में भागीदार होना, सत्ता की चाहत रखना एक बात होती है, लेकिन जनता का नेता बनना, जनता के दिलों में उतरना,
और तब जनता का समर्थन लेना क्या होता है, ये देखिए। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कल्याण सिंह ऐसे नेता थे। तभी तो उस दौर में जब बीजेपी जमीन तलाश रही थी, एक एक कदम रखना बीजेपी के लिए बड़ा दूभर काम था, मुश्किल काम था। जिस दौर में वो 90 का दशक, वो 80 का दशक, 90 का दशक, उस दौर में सरकार बना ली यूपी जैसे सबसे बड़े राज्य में कल्याण सिंह ने। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लाइव तस्वीरें हैं उसी घाट की। आप देखते रहिए और मैं समझता भी चलता हूं अपने मेहमानों के जरिए। अरविंद जी, तो वो दौर तो जब बीजेपी अछूत होती थी पूरी राजनीति के लिए, राजनीतिक बिरादरी के लिए, जब बीजेपी को जमीन तलाशनी होती थी एक एक इंच करके, उस दौर में कैसे शख्स ने सरकार बना ली थी यूपी में? बिल्कुल अजय जी, आपने सही कहा। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि गंगा भरी पूरी है और जो है सैलाब की तरह जो है विराट रूप धारण कर रही है। उसी विराट व्यक्ति को जो उनके तट पर पड़ा हुआ है अपने आगोश में लेने के लिए, एक विराटता है दूसरे विराटता को समाहित करने जा रही है। आपने सही कहा कि एक व्यक्तित्व जो हाशिए से उठा और सत्ता के मीनार को चूमा, और उस परिस्थिति में जब वह पार्टी अछूत हुआ करती थी, लेकिन इस अछूत पार्टी को किस तरह से उन्होंने राजनीति और धर्म के चाशनी में घोल करके सबके लिए स्वीकार्यता बढ़ा दी, अपने आप में जो है एक अनुसंधान का विषय है। जिस समय कल्याण सिंह कहा जाता है अजय जी की इस्तीफा देने से पद भले चला जाता हो लेकिन कद बढ़ जाता है। ढांचा ध्वंस के बाद जिस तरह से उन्होंने जाकर के इस्तीफा दिया, वह दिखा दिया कि किस तरह से राजनीति की जाती है। देखिए, एक छोटे से बीज की संकल्पना ही बड़े वट वृक्ष को देती है, या उनके हुनर को दिखाता है। राजनीति में जो उनकी एक जो है सोचने की, समझने की, एक दूसरे को जोड़ने की जो कला थी, वही जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाई। आपने सही कहा कि 80 और 90 के दौर में, दशक के दौर में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विचारधारा, नीति और कार्यक्रम के जरिए आगे बढ़ रही थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर थी। कोई भी राजनीतिक दल उसे साथ लेने को तैयार नहीं था। लेकिन राम भक्त कल्याण सिंह ने जो है कुछ इस तरह का वातावरण निर्मित किया। आपने देखा कि मंडल के बाद, मंडल कमीशन लागू होने के बाद समाज पूरी तरह से बट गया था, लेकिन उन्होंने कमंडल से अमृत निकाल करके समाज को सींचा और हाशिए के लोगों को भरोसा दिलाया कि देखिए, हमारे यहाँ संस्कृति में गेहूं बनाम गुलाब, यानी हमें गेहूं भी चाहिए, गुलाब भी चाहिए। राजनीति में हमें धर्म परक राजनीति चाहिए, नैतिक परक राजनीति चाहिए, शुचितापूर्ण राजनीति चाहिए। उन्होंने इस देश में एक प्रयोग किया, इस राज्य को जो है उस दिशा में आगे लगे और देखा भी गया कि किस तरह जो है वह सरकार बनाने में सफल रहे और पूर्ण बहुमत की सरकार को उन्होंने बनाया। सरकार ही नहीं बनाया, सरकार बनाने के साथ साथ उन्होंने जो जनता के लिए कार्य किया, स्टूडेंट्स के लिए जो कार्य किया, हाशिए के लोगों के लिए जो कार्य किया, अपने आप में मिसाल है। वो जीवन भर शेर की तरह दहाड़ते रहे अजय जी, और गए भी तो मौत को ललकारते हुए। और आज जो है, आज की तारीख में देखिए पूरा जो देश है किस तरह उनकी तरफ जो है अश्रु धारा प्रवाहित कर रहा है। और माँ गंगा के तट पर जो है अभी भी वो अंतश्चेतना, जो भारतीय जनमानस की अंतश्चेतना होती है, जो उर्वरता जो राजनीति की होती है, उसमें किस तरह से इनकलाबी बीज रोपा जाता है, आज भी साफ दिख रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने राह बना दिया है, एक ऐसा सुगम राह जिस पर आज जो है सत्ता की मीनार तो है ही है, भविष्य का जो है एक जो बहुत बड़ा जो फलक है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने खोल करके गया है अजय जी। बेशक, बेशक। और उस दिन हृदय नारायण दीक्षित जब गए श्रद्धा सुमन अर्पित करने लखनऊ में उनके आवास पर, तो वो एक बात कह गए, ये बड़ी अहम बात है। मेघा जी को ये बातें जाननी होंगी। वो अभी मुझे लगता है कि राजनीति में बहुत लंबा सफर अभी तय करना है उनको। मुझे नहीं पता कि अब मेरे साथ आलोक अवस्थी जी हैं कि नहीं इस वक्त जुड़े हुए। आलोक जी, आप तो जानते होंगे, और ये हृदय नारायण दीक्षित जी कह रहे थे कि राष्ट्रवादी राजनीति इसी शख्स के कंधे पर सवार होकर इसी प्रदेश, इसी माटी उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे देश के लिए निकली थी। क्या इससे कोई इनकार है? और तभी आज राजनीति वहां तक पहुंची है, राष्ट्रवादी राजनीति बीजेपी की। आलोक जी। हाँ अजय जी, मेरा ये कहना है, देखिए कल्याण सिंह जी जमीन से जुड़े हुए नेता थे। वे 9 बार विधायक रहे उसी अतरौली विधानसभा सीट से, जहां पर आज नरौरा के घाट पर उनका जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 2 बार सांसद रहे, 2 बार हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, 2 बार उनको जो है प्रदेश का मुखिया रहे, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने संभाला है। वे अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करते थे, गरीबों, पिछड़ों, कुचलों की राजनीति करते थे। जो व्यक्ति सर्वाधिक गरीब होता था वो इसके पास
जा करके अपनी अपने उसकी उसकी तमाम उसको जो है उन्होंने अपने समय पे तमाम चीजें जो है सरकार की योजनाओं में उसको भागीदार बनाया। मैं आपको याद दिलाता हूँ, उन्होंने शिक्षक होने के नाते सबसे पहले जब 91 में उन्होंने जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने छात्रों के लिए एक नकल विरोधी अध्यादेश लेकर के आए थे, जिसमें कि नकल करने वाले छात्रों को उन्होंने डिमोरलाइज किया था। और कई तमाम उस समय जो छात्र जो पास होकर के आए थे, आज वो कई बड़े पदों में बैठे हैं। मैं देख रहा था कि आपके टीवी चैनल ने भी कुछ ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया था कि जो उस समय नकल विरोधी अध्यादेश के नाते उनको जो है मौका मिला था और वो अच्छे से पास होकर के आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। ये एक बड़ा कदम था। माफियाओं के खिलाफ जो है कल्याण सिंह जी का बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने एसटीएफ की जो है स्थापना करी थी और तमाम ददुआ जैसे, निर्भय गुजर जैसे तमाम जो है लोगों जो अपराधी थे, जिनके नाम पर थर-थर लोग कांपते थे, उनको मौत की घाट उतारा था। ऐसे गैंगस्टर खत्म किया था। कल्याण सिंह जी को सख्त प्रशासक के रूप में भी जाना जाता है। राम मंदिर के आंदोलन के वे मुखिया थे, वे भगवान श्री राम के हनुमान थे। उन्होंने जो है राम मंदिर के लिए उन्होंने अपनी सत्ता को कुर्बान कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी नजरों के सामने राम मंदिर बन जाए। जब पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था और उस समय उनकी तबीयत सही नहीं थी, जो जा नहीं पाए थे, उन्होंने कहा था आज मुझे संतोष मिल रहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया है, अब मंदिर जरूर बन सकेगा। हम सबकी इच्छा थी कि वे अपने सामने जो है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर देख सकें, लेकिन लगता है भगवान श्री राम को उनका जो कहीं और उपयोग करना हो, इसलिए वो हमारे बीच से लेके गए हैं। और उनकी मन में भारतीय जनता पार्टी बसती थी कल्याण सिंह जी के मन में, और उन्होंने ये बात कही थी कि जब भी मेरा अंतिम समय आए तो मैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट करके जाऊं। और ये तमाम सारी यादें हैं उनके साथ। तमाम लोगों को उन्होंने जो है कार्यकर्ताओं से नेता बनाया। आज कई नेता बड़े पदों पर बैठे हैं जिनका निर्माण कल्याण सिंह जी ने किया था। जी, कल्याण सिंह जी गरीबों के मसीहा थे। ये तस्वीर देखिए, सीधी तस्वीर, ये अब कंधों पर सवार होकर अब जा रहे हैं पंच तत्व में विलीन होने के लिए। ये बिल्कुल आखिरी पल इस आखिरी यात्रा में कल्याण सिंह की हर कोई जरा सा छू लेना चाहता है। उनकी इस यात्रा में उनके इस पार्थिव शरीर को दर्शन कर लेना चाहता है और इसीलिए इतनी भीड़ भी उमड़ पड़ी है। कल्याण सिंह, बहस हो सकती है, अपनी राय हो सकती है, राजनीति में अलग अलग राय के लिए पूरी जगह होती है और यही खूबसूरती है हमारे देश की इस राजनीति की, लोकतांत्रिक पद्धति की। तो जिस रास्ते को सही माना कल्याण सिंह ने, बीजेपी ने, वो रास्ता सही है या गलत है, इस पर अलग अलग राय हो सकते हैं। आपकी कुछ राय हो सकती है, मेरी कुछ हो सकती है, किसी और की कुछ हो सकती है, लेकिन कल्याण सिंह की नजर में जो रास्ता उन्होंने तय किया उस पर निष्ठा सिर्फ राजनीतिक तौर पर उनकी नहीं थी, बल्कि निजी तौर पर थी। उसके लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान करना, सत्ता, राज्य, यहां तक कि जेल तक जाना मंजूर कर लिया, लेकिन उस रास्ते पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। महामेधा जी, आपको लगता है कि आपके लिए बहुत कुछ सीखने को है इस शख्सियत से? क्या लगता है आप सीख सकते हैं इनसे? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम स्वर्गीय कल्याण सिंह जी से सीख सकते हैं। और ना सिर्फ मैं, हमारे जितने भी युवा हैं वो आज की डेट में जब वो देख रहे हैं, उनकी जर्नी को जान रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको इसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि उनका कितना बड़ा डिवोशन था इंडियन पॉलिटिक्स को। तो आज जब हम सब लोग जान रहे हैं तो उनसे किस तरीके से अपने पार्टी के प्रति, अपनी आइडियोलॉजी के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति किस तरीके की उनकी निष्ठा थी, किस प्रकार का उनका समर्पण था, वो हमको सीखने को मिलता है। किस प्रकार का अनुशासन उनके अंदर देखने को मिलता है, वो हम सभी को सीखने की जरूरत है। बिकॉज हम सब लोग, वो कहते हैं ना कि नेता तो बहुत बनते हैं पर जन नेता बनना वो बहुत बड़ी बात होती है। और माननीय कल्याण सिंह जी सिर्फ एकमात्र नेता नहीं, एक जन नेता थे। और वो आज के जितने भी हम अभी देख रहे हैं, जिस तरीके से उनकी अंतिम यात्रा चल रही है और जिस तरीके का सैलाब उमड़ करके आ रहा है, वो इस बात का प्रतीक है कि वो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में बसते थे। हर एक व्यक्ति को वो किस प्रकार से नाम से जानते थे, ऐसा, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर अक्सर देखते हैं कि हम लोग इतने लोगों से मिलते हैं पर उनको हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जान पाते हैं। तो ये एक बात कल्याण सिंह जी के बारे में बहुत ही मशहूर है।
है कि वो हर एक अपने कार्यकर्ता को उसके नाम से संबोधित करते थे, उसको व्यक्तिगत उससे संबंध डेवलप करते थे। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत ही सराहनीय चीज़ है और सीखने लायक चीज़ है हम सभी युवाओं के लिए, और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनसे हम सब उनसे सीख सकते हैं। बेशक, और वो तो अपने आप में एक युग हैं, तो सीखने के लिए तो अनंत चीजें हैं। और ये देखिए, इसीलिए अनंत यात्रा पर जब निकल रहे हैं तो अनंत भीड़ यहाँ पर अनंत लोगों की दिखाई दे रही है गंगा जी के किनारे में, तट में, और यहाँ सब उमड़े पड़े हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उनके तस्वीर पर। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो एक और यात्रा पर निकल चुका है, एक काम पूरा हुआ। ऐसा लगता है कि राम मंदिर जिसका प्रण लिया था जीवन में, जिसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहे, हर वक्त हर वो कुछ किया, सीना ठोक कर उसे स्वीकार किया, और कहीं भी चाहे वो अदालत से लेकर के आयोग तक जहां पूछा गया, सीधे कहा कि हां जो हुआ उसके लिए मैं उत्तरदायी अगर हूं तो मुझे ये स्वीकार है, लेकिन अफसोस नहीं है। ये मादा बहुत कम राजनेताओं में होता है जो दिखाया उन्होंने। आप देख रहे हैं उनके पौत्र संदीप नजर आ रहे हैं मुझे सामने में। अब अंतिम क्रियाएं हो रही हैं और उसकी रस्में अदा की जा रही हैं। अंतिम संस्कार जो सनातन धर्म में 16 संस्कार की बात कही गई है, गर्भाधान संस्कार से शुरू होता है जो, और ये अंतिम संस्कार तक की जो प्रक्रिया पूरी होती है जब इस शरीर को आप पंचतत्व में समर्पित कर निकल पड़ते हैं दूसरी यात्रा के लिए। ऐसा लगता है कि वो लक्ष्य जो था राम मंदिर बने और उसकी आधारशिला पड़ी, साल भर क्या बीता और खुद निकल लिए। अब छोड़ दिया अपने आप को कि चलो एक और यात्रा के लिए, इस यात्रा के काम पूरे हुए। आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है क्या अरविंद जी? थोड़ी देर पहले एक अच्छी बात कही कि लोगों के राजनीतिक दलों के अलग विचार हो सकते हैं, राजनीतिक क्रियान्वयन नीतियां जो होती है अलग हो सकती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो सर्वप्रिय होती है, स्वीकार्यता हर जगह उसकी होती है। कल्याण सिंह कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे। अजय जी, कल्याण सिंह के पास कोई विजेता की सैन्य शक्ति नहीं थी, एकमात्र विचारों का बल था, और उस विचारों के बल के जरिए उन्होंने सुचितापूर्ण राजनीति ही नहीं की बल्कि अपने विरोधियों को भी घुटने पर लाने का काम किया। आपने देखा कि किस तरह से उनको जो है एक फ्रेम में फिट करके जो है अलग करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ समय बाद, यानी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद जब उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई तो मुलायम सिंह जैसा व्यक्ति जो है उनसे समझौता करते देखे गए। यह अपने आप में बहुत अद्भुत घटना है कि जिस व्यक्ति को जो है अलग फ्रेम में करके रखा गया, उस व्यक्ति से समझौता करने के लिए सामने आना पड़ा। हालांकि मुलायम सिंह 2010 में इसके लिए क्षमा भी मांगे, लेकिन कल्याण सिंह ने वह कार्य कर दिखाया कि उन्होंने जो है जो विरोधी जो खेमा है उसमें अपनी स्वीकार्यता को स्थापित करके जो राजनीति की उर्वर भूमि है उसमें उन्होंने धर्म के बीज को आरोपित कर दिया। और आपने देखा कि फिर इसके बाद जो है किस तरह से दशा और दिशा राजनीति की उत्तर प्रदेश की बदलने लगी कि जो लोग राम के नाम से, मंदिर के नाम से दूरियां बनाते थे, कन्नी काटते थे, और वो जो है बाद में जो है कहीं ना कहीं जो उसके आस-पास इर्द-गिर्द मंडराने लगे ताकि जो सियासत से जो निकलती है जो सत्ता की रसधारा उसका पान किया जा सके। कल्याण सिंह की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। कल्याण सिंह न केवल जो है एक राजनेता के तौर पे बल्कि ऐसे नेता के तौर पे जाने जाएंगे, इतिहास में वो अमर रहेंगे, जो कि राजनीति को उन्होंने एक जो हमारी पुरातन संस्कृति है, जो हमारी सनातन पृष्ठभूमि है, जो हमारे मूल्य है, प्रतिमान है, चाहे वो आस्था से जुड़े हों, उसको जो है उन्होंने जोड़ने का काम किया। राजनीति और जो हमारी परंपरा है उसको जोड़ करके जो है समाज को जो है उस दिशा में ले जा करके एक नए राजनीति का उन्होंने वातावरण निर्मित किया। इस नाते भी कल्याण सिंह की जो एक अद्भुत सामंजस्य जो राजनीति की रही और एक नए उपादान और सोपान उन्होंने गढ़ा, अपने आप में जो है आश्चर्यचकित करने वाला है। आपने देखा कि ढांचा ध्वंस के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके गांव की अतरौली की मिट्टी जो है लोग उठा कर ले गए थे। प्रिंटिंग के पास, प्रेस के पास जो है फोटो नहीं रह गए थे कि लोग जो है लोगों को दे सके, लोग खरीदते गए। इससे अधिक किसी की सार्थकता, स्वीकार्यता और लोकप्रियता अजय जी क्या हो सकती है? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या और राजनीतिक दल के नेता हो, नेता की स्वीकार्यता आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि किस तरह वो नुमाइंदगी करता है, किस तरह कंधा जोड़ करके एक दूसरे के साथ खड़ा होता है। तो कल्याण सिंह ऐसे व्यक्तित्व के धनी, विराट छवि वाले राजनेता रहे कि हर एक राजनीतिक दल को उसे सीख लेनी चाहिए। जब हमारे राष्ट्रीय परंपरा में, हमारे मूल्यवादी परंपरा में जब रावण से सीख लेने के लिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा, तो हमारे यहाँ तो विराट व्यक्तित्व के जो अमूल्य धरोहर, जो संस्कृतियां थी, उसको आरोपित करने वाले राजनीति में कल्याण सिंह किसके लिए भला नहीं हो सकते और किसके लिए स्वीकार्य नहीं हो सकते। तो
तो आज जो कल्याण सिंह की अपनी प्रासंगिकता है, मुझे लगता है सैकड़ों साल बाद भी जब इतिहास का मूल्यांकन होगा तो कल्याण सिंह जो है राजनीति के मैदान के साथ साथ जो भारतीय जो कलेवर है उसमें देदीप्यमान नक्षत्र की तरह जो है चमकते नजर आएंगे और हमेशा याद किए जाएंगे। अजय जी, साफ तौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का एक दौर में सबसे चमकता सितारा था ये कल्याण सिंह, जिसका नाम था, और वो आज डूब चुका है। अब वो एक और यात्रा के लिए निकल रहा है और राजकीय सम्मान से किस तरह से अंतिम संस्कार की जो बात कही जाती है, ये तस्वीर उसी की है। आप देख रहे हैं पुलिस बल को सामने खड़े, अब यहाँ पर सलामी होगी बंदूकों की और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तैयारी उसी की हो रही है। बसीघाट नरौरा की सीधी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में अब इस पार्थिव शरीर को भी अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा सनातन परंपरा के मुताबिक, और यहीं से मुक्ति का मार्ग निकलता है और फिर एक नई यात्रा शुरू होती है, जैसा हम मानते हैं, हमारी ये परंपरा में माना जाता है। और ये देखिए राजकीय सम्मान के साथ किस तरह से विदाई दी जा रही है। अब ये भी तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त के देश के रक्षा मंत्री यहाँ राजनाथ सिंह उनको ये आखिरी विदाई दे रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और यहां मौजूद पुलिस बल के जवान सावधान की मुद्रा में और ये राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंच गए, अंतिम विदाई दे रहे हैं। ये विदाई एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, बल्कि एक सरकार, चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर है और इसीलिए राजकीय है ये। मुख्यमंत्री ने राजकीय विदाई दी। उस रात, परसों रात, जब आखिरी सांस ले रही थी कल्याण सिंह ने, तो आधी रात में सीएम योगी ने जाकर कैबिनेट की बैठक की और उसमें शोक प्रस्ताव पास कर मौन रखा था पूरे कैबिनेट के साथ। वो भी तस्वीरें आई थी। तब से अब तक लगातार सीएम योगी सब काम को छोड़कर केवल इसी काम में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि निष्ठा के साथ अब स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री, भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। आखिरी तौर पर ये उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार की तरफ से विदाई दी जा रही है कल्याण सिंह को। सत्ता तो जनता के सामने जनता ही बनाती है और जनता जहां पर इस सैलाब की तरह उमड़ रही हो तो सत्ता को नतमस्तक होना ही है। भले इस रास्ते में कई बार ऐसा हुआ कि कल्याण सिंह हाशिए पर जाते दिखे या भेजे गए। कई लोगों के मन में यह भी सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला कि आखिर क्यों नहीं शिलान्यास के वक्त यह शख्स मौजूद था अयोध्या में। ये देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ये राजकीय सम्मान के साथ अब आखिरी विदाई दी जा रही है। आलोक जी, उस सवाल का जवाब, मुकम्मल जवाब मिल नहीं पाया है। परसों रात में मुझे याद है कि कुसुम राय भी पहुंची थी 90 के दशक में, जिसकी वजह से पार्टी और कल्याण सिंह के बीच में बड़ी दूरियां भी पैदा हुई, ये भी कहा जाता है। और उन्होंने ये सवाल वहां उछाल दिया था लखनऊ में उनके आवास पर। आप भी मौजूद थे, हालांकि उस वक्त उनके साथ आप नहीं थे, मगर आप थे वहां पर रात में। मैं देख रहा था यहां से कि क्यों नहीं शिलान्यास के वक्त पहुंच पाए कल्याण सिंह। अजय जी, कल्याण सिंह जी का स्वास्थ्य उस समय सही नहीं था, वो जानने की अवस्था में नहीं, और मुझे लगता है कि इसको कुछ सवालों को अनुत्तरित छोड़ देना ही उचित होगा। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कल्याण सिंह जी की जब अस्वस्थ थे तो आपको, मैं योगी आदित्यनाथ जी की तरफ आपका इसको ले जाना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी बराबर उनका इलाज अच्छा से हो, अच्छे से मुकम्मल हो, बराबर वो चिंता करते रहते थे। समय समय पर वो बराबर जो है SGPGI लखनऊ जा रहे थे। और मैंने ये भी दृश्य देखा है कि जिस समय कल्याण सिंह जी का देहांत हुआ था तो योगी आदित्यनाथ जी सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद से लेकर के आज अंत्येष्टि स्थल तक योगी आदित्यनाथ जी ने आदरणीय कल्याण सिंह जी को छोड़ा नहीं है। मैं देख रहा था उस दिन रात में, चूंकि मैं पहुंच गया था कल्याण सिंह जी के घर पे, जब उनका शरीर आया था अपने घर पर, तो योगी आदित्यनाथ जी साथ में ही आए थे उस शरीर को लेकर के। उन्होंने वहां पर सारी व्यवस्थाओं की सारी जो है
चिंता करी, सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई और उसके बाद कैबिनेट जाकर के कैबिनेट मीटिंग करी। कैबिनेट मीटिंग में शोक प्रस्ताव पास किया और 3 दिन का राजकीय शोक की घोषणा हुई और आज 23 तारीख के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करी। उसके तत्काल बाद वो अपने मंत्रियों के सहित फिर से वो कल्याण सिंह जी के घर पर आ गए और रात को 2 से 2:30 बजे तक वो रहे और अगले दिन की यात्रा की तैयारी करते रहे कि विधानमंडल दल में कौन किस मंत्री की ड्यूटी रहेगी, घर पर किसकी ड्यूटी रहेगी, प्रधानमंत्री जी को लेने जो है कौन मंत्री जाएगा, उसके बाद जो है साथ में प्रदेश कार्यालय बीजेपी में किस मंत्री की ड्यूटी रहेगी, वो लगातार चलते रहे और उन्होंने जो उनका सब वाहन था कल्याण सिंह जी का, उसको साथ वो बराबर चलते रहे। आपने कई दृश्य ऐसे देखे होंगे कि जब वो विधानमंडल दल गए तो योगी आदित्यनाथ जी पीछे पीछे गए, जब वो वहां से प्रदेश कार्यालय गए तो योगी आदित्यनाथ जी पीछे गए, जब प्रदेश कार्यालय से उनको एयर एम्बुलेंस से ले जाना था, एयरपोर्ट जाना था, तो भी योगी आदित्यनाथ जी पीछे पीछे गए और एयर एम्बुलेंस से जब उनको अलीगढ़ आना था तो योगी आदित्यनाथ जी साथ में जो है अलीगढ़ भी पहुंचे हैं। ये एक बड़ी जो है उनकी श्रद्धांजलि है। मैं देख रहा हूं कि उत्तराखंड के भी मंत्री इस वक्त अब धन सिंह रावत आ गए। इसके पहले एक और मंत्री आकर श्रद्धा सुमन अर्पित करके गए। राजकीय तौर पर ये जो सरकारों के प्रतिनिधि हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, और यूं समझिए इस बात को कि जिस दौर में ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं कल्याण सिंह, क्योंकि उस दौर में एक ही तो राज्य हुआ करता था ये, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक। केशव प्रसाद मौर्य राम मंदिर आंदोलन करने वाली वीएचपी से निकलकर बीजेपी में आए हैं और कल्याण सिंह की राजनीति से बेहद करीबी तौर पर ये भी जुड़े रहे होंगे। ये भी है तस्वीर। कल्याण सिंह के शब्दों में कहें कुछ दिनों पहले कि उनकी एक बात जो न्यूज़ 18 से कह रहे थे, मुझे याद आ रही है बात वो कि आज जो बीजेपी जो इस मुकाम पर है वो एक दिन में नहीं, हालात पैदा हुए हैं। इसके पीछे बहुत पीढ़ियों की कुर्बानियां हैं, पीढ़ियों की मेहनत है। उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करके गए। स्वतंत्र देव सिंह जो भी बीजेपी के अध्यक्ष मौजूदा समय में, एक एक करके सभी नेता और इस वक्त जितने भी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि एक प्रतिनिधि के तौर पर किसी न किसी सरकार, संगठन से जुड़े हुए और राजकीय तौर पर ये आखिरी विदाई दी जा रही है। उसकी सीधी तस्वीर अब नरोरा बुलंदशहर से देख रहे हैं और कुछ ही देर में अब वो भी समय आ जाएगा जब मुखाग्नि दी जाएगी। उसके पहले की ये आखिरी रस्म जो है, एक और केंद्रीय मंत्री जो हाल ही में बने हैं बघेल साहब, वो भी आ गए। अरविंद जी, अभी ठीक है, आलोक जी कह रहे हैं कि कुछ सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया जाना चाहिए। ठीक है, छोड़ देता हूं मैं, लेकिन आखिरी सालों में ऐसे कई बयान मुझे दिखे। एक बार मैं भी जाकर उनसे मिला था, बड़े सहज तरीके से मिलते थे। उनके लिए मैं कोई जाना पहचाना पत्रकार नहीं था, लेकिन इंटरव्यू के बाद 1 घंटे तक बैठ के बताते रहे थे मुझे बहुत सारी बातें। मैं हैरान था कि इतना बड़ा व्यक्तित्व और देखिए इतनी सहजता। आखिरी दिनों में कई तल्ख बयान उनके सुने कि बीजेपी एक दिन में नहीं यहां पर पहुंची है, मैं किसी का कॉम्पिटिटर बन के नहीं आया हूं, राज्यपाल से लौटकर जब आए बीजेपी का सदस्य बने। क्यों? क्या कल्याण सिंह ने जो भूमिका निभाई उसके हिसाब से आखिरी दिनों में उनको वो जगह, वो उनका महत्व, क्या वो इसमें कुछ कमी पाते थे? अजय जी, राजनीति बड़ी निष्ठुर और निर्मम होती है। जिस मंचन से राजनीति को घाटा होने लगता है, नुकसान होने लगता है, उस पर पर्दादारी कर देती है।
आपने बिल्कुल सही कहा। आलोक जी के प्रश्नों को अनुत्तरित तो किया जा सकता है, लेकिन जब वक्त के कैनवास पर जो मूल्यांकन होगा कल्याण सिंह का, तो यह छोटा सा सवाल बीज बन करके सैकड़ों साल बाद जो है एक बहुत वट वृक्ष के रूप में अपने आप सवाल करेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। भूमि पूजन के समय कल्याण सिंह की उपस्थिति को क्यों नहीं जो है वहां पर की गई। लेकिन चलिए मान लेते हैं, इसको अनुत्तरित कर दिया जाए, लेकिन समय तो पूछेगा ही। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि तल्ख सवाल पूछे जाते रहे, तो देखिए कल्याण सिंह के अंदर एक अनाहत बेचैनी बनी हुई थी। सत्ता से यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी जो है राज्यपाल बनने के बाद भी उनके अंदर एक अनाहत बेचैनी थी। वो बेचैनी कुछ इस कदर थी कि वो कुछ और करना चाहते थे। वह जो है अपनी जो एक सीमा में उनको जो बांध दिया गया था, उनके आसपास जो एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई थी, उसमें वो कैद रहना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि राज्यपाल जो संवैधानिक पद है वो तो गरिमा के अनुकूल आचरण करना पड़ेगा, लेकिन जो है उनका जो राजनीतिक आचरण था वो हर सीमा से परे था। वह खुल करके सियासत की है और आपने देखा कि वो अपने विचारों पर, अपने नीतियों पर, कार्यक्रमों पर डटे रहे। एक छोटे से उदाहरण, जैसा कि आलोक जी ने कहा कि नकल अध्यादेश को लेकर जब नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने लगा तो दबाव डाला गया कि इसको जो है वापस लिया जाए, लेकिन वो नहीं माने। तो उनकी एक अपनी जो सर्जनात्मक जिद थी, उस जिद को जो है पल्लवित और पुष्पित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारतीय राजनीति में जो उसकी जो राजनीति की जो एक कथा चल रही है, उसमें जो है उनकी पटकथा जो है और थोड़ी विशाल हो, उनका जो राजनीतिक वांग्मय हो जो है उसका विस्तारित रूप ले। लेकिन उनको जो है एक सीमा में बांधा गया। और मैं मानता हूँ इस चीज को कि राजनीति में जो है किसी भी व्यक्ति के हाथ पूरी तरह से हमेशा के लिए खुले नहीं रहते हैं। कभी कभी उनके दोनों हाथ, दोनों पैर बांध करके कह दिया जाता है कि आप तैर करके दिखाइए। कल्याण सिंह की स्थिति अंतिम समय में कुछ ऐसी ही हो गई थी। तो उनकी जो कुछ भी जो भाव थे, जो उनके विचार थे, वो तल्ख टिप्पणियों के रूप में आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके अंदर जो एक कह सकते हैं कि जो एक सृजनात्मक आक्रोश था, जो एक जो बुनियादी जो विचार थे समाज के लिए करने के लिए, राजनीति के करने के लिए, भावी भारत के लिए करने के लिए, या भावी सियासत में अपना जो है मूल्यांकन दर्ज कराने के लिए, कहीं ना कहीं उसको लेकर के अंदर जो एक पीड़ा थी और वही कभी कभी गुब्बार की तरह फूटता था। लेकिन मैं मानता हूं अजय जी की भविष्य में सैकड़ों साल बाद जब इतिहास अपना ढंग से मूल्यांकन करेगा तो कल्याण सिंह की भूमिका जो है एक महानायक की तरह होगी, एक शिखर पुरुष की तरह होगी, एक राम भक्त की तरह होगी, एक हाशिए के पर खड़े हुए लोगों का नुमाइंदगी और प्रतिनिधित्व करने वाले एक महान नेता की होगी। और आज जैसा कि परिलक्षित भी हो रहा है कि किस तरह जो है भीड़ उमड़ रही है, उनके साथ अपने विचारों को वो देख रही है, सुन रही है, समझ रही है, उनके विचारों का अनुकरण करने के प्रयासरत में भी है। निसंदेह जो है एक वक्त के बाद सबको जाना पड़ता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में जो है पुनर्जन्म की कल्पना है, आत्मा को अजर अमर माना गया है। तो कल्याण सिंह भले ही भूमि पूजन के समय उपस्थित रहे या नहीं रहे, लेकिन जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या में विराजेंगे, उनका जो मूर्ति स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस समय कल्याण सिंह की भावनाएं जहां कहीं भी होंगे वो टकटकी लगा करके देखेंगे और भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी उन्हें मिलेगा। अजय जी। और कई बार उनके जीवन पर गहराई से नजर डाल करके आप शायद इससे सहमत हों अरविंद जी, मैंने जितना भी उनको समझने की कोशिश की, उनके बारे में पढ़कर, उनको जानकर, मुझे लगा कि सिर्फ राजनीतिक निष्ठा नहीं थी इस आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन को लेकर के निजी निष्ठा भी थी उनकी, और इसीलिए वो ईमानदारी में तब्दील हो गई और इसीलिए उस राह पर जब ऐसे चले कि लोग उनके चरण रस तक लेने लग गए। मगर इसमें बड़ी बात तो ये लगती है मुझे अरविंद जी कि उस दौर में, जिस दौर में सेक्युलर राजनीति की बात होती थी, एक तरफ जनता पार्टी की टूट के बाद तमाम जो दल बने वो भी सेक्युलर राजनीति की ही बात करते थे, कांग्रेस तो करती ही थी, हालांकि जिसको बीजेपी ने बाद में तुष्टीकरण की राजनीति के तौर पर साबित किया। मगर बीजेपी ने के जो कुछ लोग, जिसमें ये आग्रह था कि इस सेक्युलर राजनीति में भी हिंदुत्व की जगह हो सकती है, राम मंदिर के आंदोलन की जगह हो सकती है, उसको व्यवहारिक तौर पर जन जन तक ले जाने का जो प्रयोग कल्याण सिंह ने किया, क्या इसलिए कल्याण सिंह सबसे बड़े हो जाते हैं? किसी भी समाज के गुणसूत्र को बदलना आसान नहीं होता है, और भारत जैसे जो है पुरातन पंथी कह सकते हैं या सनातन मूल्यों का संवाहक वाला जो देश है, जहां पर जो है उसके नस नस में जो है जो विचार बिंदु होते हैं, वो विचार बिंदु जो अपनी परंपराओं से जो है संवहित होते हैं, उसको जो है खारिज करना यूं ही नहीं कोई कर सकता है। कल्याण सिंह इस चीज को भली बार समझ गए और आपने देखा कि उस दौर में किस तरह सूडो सेक्युलरिज्म, धर्म जो छद्म धर्म निष्ठावाद की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी,
या हर चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं जो है एकदम पूरी तरह से सेक्युलर हूँ। कल्याण सिंह ठीक उसके अगेंस्ट जो है तन करके खड़े हुए और उनको जो है पराजित किया, और उन्होंने साबित किया कि भारत की जो जनता है, जो भारत का जो मूल्य है उससे जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो है उसी अगर रास्ते पर आगे चलेगी तभी उसे जीत भी होगी। और जो राम राज्य की संकल्पना थी, जो विचार थे, उसने जो है उस प्राणवायु को जो है भारतीय जनता पार्टी के आत्मा में उन्होंने भरने का काम किया। और किस तरह से आपने देखा कि कुछ वक्त तक तो जरूर कल्याण सिंह को जो है किनारे रखा गया, लेकिन जिस समय जो है वो मुख्यमंत्री बने और ढांचा ध्वंस के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, वह जो है लोगों के आराध्य बनते चले गए। भारतीय जनमानस में राजनीति में लोग पूज्य हो जाते हैं, तो कल्याण सिंह जो है उस तरह से पूज्य हो गए, केवल जो है राजनीति के बल पर नहीं। उन्होंने उनके अंदर जो आपने अभी कहा कि जो एक धार्मिक निष्ठा थी, जो भगवान श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति का सेवा भाव था, उसको भी साथ लेकर के उन्होंने जो है, गांधी जी भी अक्सर कहा करते थे कि जो राजनीति धर्म के बिना है वह फांसी के समान है। कल्याण सिंह ने गांधी के भी विचारधारा को आगे बढ़ाया। गांधी जी लोहिया के विचारधारा को भी, गांधी और लोहिया के विचारधारा को कल्याण सिंह ने आगे बढ़ाया। भारत का कोई ऐसा संत नहीं, मनीषी नहीं जिसको लेकर भारत की एक अपनी कल्पना है, उस परिकल्पना को जो है कल्याण सिंह ने आकार न दिया हो। हाँ, राजनीति में, सियासत में बहुत कुछ ऐसा होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, लगाए जाते हैं, लेकिन कल्याण सिंह इससे विचलित नहीं हुए। वे पूरी तरह से डट करके मुकाबला किए, और यही वजह रहा कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी के वे शिखर पुरुष बने। हिंदूवादी राजनीति, मैं तो हिंदूवादी राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन अगर सच कहा जाए तो यह सनातन भारतीय राजनीति के जो शिखर पुरुष थे, जो कि आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर एक राजनीतिक दलों के लिए वो अब स्वीकार्य बनता जा रहा है। जिस राजनीति को प्रस्थान बिंदु से उन्होंने शुरू किया, कल्याण सिंह जो है आज उसकी जो है सबके अंदर जो स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। सब आज जो है राम नाम के जो है रट लगा रहे हैं। जो लोग पूरी तरह से सेकुलर थे और जो है अयोध्या से चिढ़ते थे, वो भी आज जो है अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ कल्याण सिंह की देन है। अगर कल्याण सिंह जो है वो महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए होते तो मुझे नहीं लगता है कि आज भारतीय राजनीति में जो एक शुचिता, नैतिकता और जो हमारे धार्मिक समन्वय की भावना जो है वो पल्लवित और पुष्पित होती। अजय जी। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि मैं देख रहा हूं सामने से जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं बुलंदशहर के नरौरा घाट से, वहां पर होड़ आम तो आम खास लोगों में भी लगी हुई है। तमाम मंत्री, नेता, बड़े बड़े एक अर्पण करने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए इस पार्थिव शरीर पर आखिरी पलों में टूटे पड़ रहे हैं। धक्का मुक्की की हालत है और भीड़ संभाले नहीं संभल रही है। और ये कोई आम लोग नहीं, खास लोगों की भीड़ है ये जो उमड़ रही है। इसमें मंत्री कई नजर आ रहे हैं मुझे धक्के खाते हुए और यहां तक पहुंचना चाहते हैं। जी, इसको देखिए, ये विरले तस्वीरें हैं। बड़ी कम तस्वीरें आपको आज के दौर में मिलेंगी। आज के दौर में जो निष्ठा अर्जित करने की जगह है, शायद वो बहुत कम बची है आज की राजनीति में। आज की राजनीति की परिभाषा बदल रही है, कलेवर बदल रहा है, लेकिन जो वो राजनीति जो जनता से जुड़कर, जनता को साथ लेकर जनता के लिए की जाए, जिसको हमने लोकतंत्र कहा है, परिभाषित किया है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न जो बनाएंगे, कैसे, तो जनता के लिए जनता का राज, वो इसकी तस्वीर है ये। और इसीलिए ऐसे जुड़े हैं कि जनता और नेता सब यहां पर नतमस्तक नजर आ रहे हैं। तो ये एक पाठ है जो पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप इसके अलावा किसी रास्ते से इस जनतंत्र को तो कम से कम नहीं बढ़ा सकते आगे। और वो अगर कहीं पर भी किसी को ये गुमान हो गलती से भी कि कोई और भी रास्ता बन सकता है, तो भारत वो भूमि है नहीं जहां पर कोई और रास्ता बन सकता है। कोई नहीं बना पाया और रास्ता, कोई नहीं टिक पाया यहां पर। बहुतों ने कोशिश की आज से लेकर पिछले 1000 साल के इतिहास में कि जनता के रास्ते को तोड़कर अपना रास्ता बना डालें, नहीं बना पाए। आलोक जी, तो ये बताइए कि अगर बीजेपी याद करेगी कल्याण जी के योगदान को, तो किस किस तौर पर याद करेगी? उनके किन मूल्यों को आगे ले जाना चाहेगी? देखिए, कल्याण सिंह के जो मूल्य थे, गरीबों, पिछड़ों और अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की सेवा हो जाए, उस सेवा का बीड़ा जो है नरेंद्र मोदी जी ने उठा रखा है। और आप देख रहे हैं लगातार केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो गरीबों को ही उन्मुख बना के की जा रही है। यहाँ तक कि गरीबों को 10% आरक्षण तक जो है दिया गया है, और वो सामान्य श्रेणी में भी दिया गया है। तो गरीबी को अगर हम दूर करने में लगेंगे तो मुझे लगता है कि प्रयास करते करते एक दिन
समाज से गरीबी दूर हो जाएगी। कल्याण सिंह जी का एक ये बड़ा प्रयास रहा है। दूसरा, कल्याण सिंह जी ने बीड़ा उठाया था कि किसी तरीके से राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना हो जाए। उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीड़ा उठा रखा है और आप देख ही रहे हैं लगातार जो है मंदिर निर्माण के लिए बड़ी तेजी से जो है काम चल रहा है और मुझे लगता है कि 2 से 3 वर्षों के बीच में मंदिर तैयार होकर के सामने आ जाएगा। कल्याण सिंह जी की ये बड़ी इच्छा थी उस मंदिर को देखने की भी, लेकिन भगवान श्री राम ने उनको इसकी अनुमति नहीं दी है। इसका हमें भी अफसोस रहेगा। और कल्याण सिंह जी जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत सख्त प्रशासक थे, उसका भी बीड़ा योगी आदित्यनाथ जी ने उठा रखा है और लगातार अपराधियों के खिलाफ वो एक निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं। उनका समूल नाश करने में लगे हुए हैं, उनकी अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं, अवैध संपत्ति को जब्त करने में लगे हुए हैं, गिरोहों को उन्होंने जो है जेल के अंदर भेजा हुआ है। इस तरह की जो कल्याण सिंह जी की जो नीतियां रही थी, जो 1991 के समय पर, जिस समय उन्होंने अपने प्रदेश के जब मुख्यमंत्री हुए थे, तो उन्होंने ये नीतियां लागू करी थी। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आप देख रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है बच्चों को किस तरीके से जो है शिक्षा के केंद्रों में लाया जा रहा है, किस तरीके से मिड डे मील की दे करके जो है उनको जो है आकर्षित किया जा रहा है, पौष्टिक आहार दिया जा रहा है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको कि कल्याण सिंह जी ने अपने समय पर शुरू किया था। आज की सरकारें, भारत सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हो, वो बराबर जो है इसी क्षेत्र में काम कर रही है। कल्याण सिंह जी को एक गरीबों के, एक पिछड़ों के, एक बड़े दलित नेता के रूप में जो है ये दुनिया जानती है और वो भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष थे और वो शिखर पुरुष रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। बीच बीच में जरूर कुछ ऐसी बातें आई जिसमें कि उनको जाना पड़ा, लेकिन उन कारणों में न जाकर के हमें ये देखना चाहिए कि वो आज वो भारतीय जनता पार्टी के ध्वज में लिपटे हुए हैं और जो उन्होंने पार्टी के लिए योगदान दिया, पार्टी ने भी बराबर उनका साथ दिया। 9 बार वो विधायक हुए पार्टी से, पार्टी के 2 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, वो भारत के हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत तस्वीर है आलोक जी, मैं दिखाना चाहूंगा इसको। देखिए, सीएम योगी खुद यहां पर माइक हाथ में थामकर भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं। सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है मौके पर, क्योंकि लोग उमड़े आ रहे थे लगातार, एक के बाद दूसरे, आम और खास सबके सब पुष्प अर्पित करने के लिए। तो अब मैदान में वहां पर सीएम योगी खड़े हो गए हैं, उन्होंने भीड़ को नियंत्रित किया है, सबको वहां से दूर हटने को कहा है और लोगों ने सीएम की बात सुनकर वह जगह को खाली भी किया है ताकि आगे प्रक्रिया को बढ़ाई जाए। ये देखिए, सीएम योगी में भी वो बहुत सारी बातें नजर आती हैं। मैं बिल्कुल किसी पार्टी या उसकी विचारधारा से अलग मैं एक निष्पक्ष बात आपको बताऊं। और ये देखिए, अंतिम सलामी राजकीय सम्मान के साथ बंदूकों से सलाम। यहाँ पर जो भी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाए। शासकीय सम्मान की प्रक्रिया का आरंभ हो रहा है। भाई नीचे कर ले कैमरा, नीचे। पिंक वाला, पिंक, अरे पिंक, अरे ये सामने यार, इसको तो कैमरा नीचे, चश्मा वाला। ठीक है ना? आचार्यगणों, बाबू जी को सम्मान राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। इस वक्त सलामी दी जा रही है और अब
ये तिरंगा जिसमें यहां तक पहुंचे लिपटकर, उसे हटाया जाएगा। ये तिरंगे का सम्मान होता है कि आप इससे पहले कि पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित करें, आप तिरंगे को यहां से हटा लेते हैं और वो प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। हर कोई यहां पर स्तब्ध, मौन, तस्वीरों में कैद कर लेना चाह रहा है। देखिए, आमतौर पर यह शोक की घड़ी होती है, उदास से लम्हे होते हैं जब आखिरी विदाई दी जा रही हो, लेकिन आपको क्या लग रहा है इन तस्वीरों में? एक उत्सव का एहसास। आप काशी के मणिकर्णिका घाट पर जाइए, आपको उत्सव का एहसास होता है। तो एक अंतिम यात्रा जो अपने लक्ष्य को पूरा कर पूरी गौरव के साथ आगे बढ़ा हो, उसकी अंतिम यात्रा में वो उदासी नहीं बल्कि एक किस्म का उत्सव भी नजर आता है। जो चाह किया, जिस पे भरोसा किया, विश्वास किया, उसको जिया। यही दृढ़ता, यही ठसक इस शख्सियत में थी और सहजता ऐसी कि हर कोई जैसे उसको अपना ही मानता हो। बाबूजी हर किसी के, मगर टकराने की जरूरत हुई तो फिर सीधे टकराए पूरे सिस्टम से। राजनीति को पलटने की बारी आई तो उसको औंधे मुंह पलट दिया। एक अछूत राजनीति को सर्वग्राही बना दिया, सबके लिए स्वीकार बना दिया। कई बार अक्सर आप हमें देखते होंगे तीखे सवाल करते हुए राजनेताओं से। जनता भी कई बार कोसती नजर आती है, लेकिन राजनीति की राह बड़े कटीले होते हैं, बड़े मुश्किल होते हैं और यहां पर राहें बनाने में कई खप जाते हैं, पीढ़ियां खप जाती हैं। और ऐसी ही एक राह को मुकम्मल तौर पर बनाने वाले रहे हैं कल्याण सिंह, इसीलिए ये मेला लगा हुआ है। गंगा जी के किनारे नरोरा में बुलंद शहर में ये मेला आखिरी विदाई देने के लिए, और अब राजकीय सम्मान भी दिया जा चुका है, तो हर कोई अपने तौर पर श्रद्धांजलि भी अर्पित कर चुके हैं, पुष्पांजलि भी दे चुके हैं। तो अब कुछ ही पलों में अग्नि को समर्पित हो जाएगा ये देह जिसने एक यात्रा पूरी की। और जैसा कि हम मानते हैं सनातन परंपरा में, आत्मा तो निकल गई अगली यात्रा के लिए, और वो निकल पाए अगली यात्रा के लिए, उसके पहले ही इन रस्मों को पूरा किया जा रहा है एक संस्कार के तौर पर। अंतिम संस्कार, दाह संस्कार। तो ये दो चीजों का जो एक साथ इतना कठोर प्रशासक कि कहा कि अगर नकल करोगे तो जेल जाओगे। पहली बार ये चौंकाने वाला फैसला था उस दौर में, कोई सोच नहीं सकता था, खास करके उत्तर प्रदेश में जहां पर नकल एक रवायत सी बन गई थी, बनाया गया था, सिस्टम ने बनाया था, सरकारों ने बनाया था अपनी लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए। अरविंद जी बात सुनिएगा, इससे सवाल आपके लिए मेरा निकलेगा। यहां तस्वीरें तो सीधी आ रही हैं, हम सब देख रहे हैं, लेकिन हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं इस शख्सियत को। तो एक ऐसा प्रशासक भी था, एक ऐसा प्रशासक भी ये था कि जरूरत पड़ी तो सरकार कुर्बान करके, लेकिन कार सेवा को अनवरत चलने दिया और नतीजा रहा कि ढांचा गिरा दिया गया। लेकिन वही व्यक्ति जनता के बीच में जाता था तो सब लोग उसके पैरों पे गिरते थे, बाबूजी कहते थे उसको। तो ये राजा राम से बड़ा मिलता जुलता है कि हमारे देश में राजतंत्र भी लोकतांत्रिक हुआ करता था। राजा राम थे वो, तो रावण को फतह करके आए थे, लेकिन एक व्यक्ति ने उंगली उठा दी
तो पत्नी तक का त्याग कर दिया। अब ये भी बहस का विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन उस निष्ठा की बात हम करेंगे, उस लोकतांत्रिक निष्ठा की हम बात करेंगे जिसमें दोनों चीजें साथ चल सकती हैं, दृढ़ता भी और कोमलता भी, सहजता भी। अरविंद जी। कल्याण सिंह जी जितने कठोर थे उतने ही नरम भी थे। अक्सर वे कहा करते थे कि मैं जो है दिल से राजनीति करता हूँ, दिमाग से नहीं करता। स्वाभाविक रूप से जो दिल की राजनीति करेगा उसको जो ऊपर से कठोर बनना ही पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह नकल अध्यादेश को उन्होंने लाया और तमाम जो है स्टूडेंट जेल गए, लेकिन हजारों लाखों स्टूडेंट आज भी उस बात की दुहाई देते हैं कि कितना वो अच्छा उनका निर्णय था और किस तरह से उनके निर्णय से लोगों का भला हुआ। तो यह जो है उनकी अपनी रवायत थी, उनकी अपनी एक सियासत थी और वो चट्टान की तरह अपने फैसलों पर जो है खड़े हुआ करते थे। और स्वाभाविक रूप से आपने सही कहा कि भारत में अगर जो है राजनीतिक तौर पर अगर निर्णय लेने वाला अगर व्यक्ति हो तो वह जो है उसको स्वीकार्यता उसकी बढ़ती है, लोग उसकी वंदना भी करते हैं और उससे नाराज भी होते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ सवालों को लेकर के तो जो है उंगलियां उठाई जाती है, लेकिन बाद में जब उन सवालों का जो है मूल्यांकन होता है तो पता चलता है कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए कितना जो है फलदायी होता है। कल्याण सिंह का जो उनका फैसला था वो आज जो है उसका जो है पूरी तरह से मूल्यांकन हो रहा है और देख रहे हैं कि आज जाने के बाद भी जिस तरह उनके अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह लोग अपने जज्बात को बयां कर रहे हैं, या उनकी लोकप्रियता, स्वीकार्यता और ग्राह्यता को ही प्रदर्शित करता है। अजय जी। बेशक, और हाथ जोड़े खड़े हैं केशव मौर्य, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री देश के और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के कद्दावर चेहरों में से एक रहे हैं और एक ही कैबिनेट के हिस्सा रहे हैं कल्याण सिंह जी के साथ एक दौर में राजनाथ सिंह भी। और जब की बात हो रही है नकल अध्यादेश की, उस वक्त शिक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह ही जब कल्याण सिंह सीएम थे। तो इतने करीब से रहे हैं दोनों, साथ साथ लंबे अरसे तक काम किया है, इसलिए ताज्जुब नहीं कि वो यहाँ पर मौजूद हैं, आकर पहुँचे हैं और पहुँचे हैं। उनके परिजन भी दिखाई दे रहे हैं, उनके पौत्र संदीप दिखाई दे रहे हैं और केशव मौर्य और योगी तो जैसे लग रहा है कि वो परिवार के सदस्य की तरह पिछले 2 महीने से नजर आ रहे हैं। अस्पताल बार बार जाना हो, उनके हालचाल उनका लेना हो, उनकी के इलाज में कोई कसर न रह जाए। अब जहां प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा हो तो क्या कसर रहेगी? जो कुछ संभव है विज्ञान के लिए, चिकित्सा के लिए, जगत के लिए, वो सब कुछ किया गया। और जब आखिरी सांस ली तब से लेकर अब तक, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे मुख्यमंत्री खड़े होकर के। ये दुर्लभ तस्वीर हो सकती है अगर वो ठीक से फुटेज सामने आए तो ये एक नेता होने का मतलब और संपूर्ण नेता होने का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये बहुतों के लिए आज भी, आज की राजनीति के लिए भी बहुतों के लिए पूरी पाठशाला है कल्याण सिंह। और आज की ये तस्वीर और उनकी पूरे जीवन की बातें अपने आप में एक पाठशाला है। हर किसी के लिए सबक है, कुछ न कुछ सीखने को है। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं। अंतिम क्रिया हो रही है, कुछ देर में अग्नि को समर्पित हो जाएगा ये पार्थिव शरीर भी, और तब बातें रहेंगी सिर्फ वो जो करके गए, वो व्यक्तित्व जिसका निर्माण कर गया ये व्यक्ति जिसका नाम कल्याण सिंह था। और वो रास्ते जो वो बना कर गए, एक पार्टी के लिए, एक विचार के लिए, एक राजनीति के लिए। तो आप बुलंदशहर के नरोरा में बसी घाट पर बच्चा पार्क में जो अंतिम संस्कार इस वक्त चल रहा है उसकी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और उसी की प्रक्रिया अब पूरी हो रही है। हर आमो खास यहाँ पर उमड़े पड़े हैं और हर कोई एक झलक पा लेना चाहता है, अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित कर देना चाहता है। गंगा जी उमड़ रही हैं जैसे वो भी भावुक हो उठी हो। क्या समय है,
क्या नियति है। देखिए कि गंगा जी, उमड़ती गंगा के किनारे लोग उमड़ रहे हैं, लोगों की आंसू उमड़ रहे हैं, श्रद्धा उमड़ रहे हैं। और अब देखिए ये सजाई जा रही है चिता भी, जिसपे अंतिम विदाई होनी है, अंतिम क्रिया होनी है, दाह संस्कार की प्रक्रिया होनी है। कुछ ही पलों में मुखाग्नि और बस ये देह जो पार्थिव है, जो नश्वर है, जो सीमित है, वो समाप्त हो जाएगा। असीमित जो था वो इसमें से जा चुका है। आत्मा यहां से कूच कर चुकी है एक नई यात्रा के लिए। बचेगा कर्तृत्व जो आपने किया इस यात्रा के दौरान, जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इस अंतिम यात्रा में बिना स्वार्थ के इतने सारे लोग उमड़ गए हैं। तो उसके पीछे वो सारी बातें जो इस शख्स ने की अपने जीवन में। और इसीलिए कहते हैं कि जन्म हम एक बार लेते हैं तो अपने जीवन को हमारे यहां जो कहा गया है कि उससे मुक्ति का रास्ता बनाते हैं खुद उस जीवन के जरिए, अपनी करनी से, अपने कर्मों से, और उसी का नतीजा यहां पर दिख रहा है। Headline presented by Belgolu.